अगर आप क्लाउड कोड यूज़ करते हैं और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो ख़त्म हो चुका है, आप उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं उसमें और आप उसको फ्री में चलाना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू रन क्लाउड कोड एब्सोल्युटली फ्री इन योर सिस्टम, देन कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ क्लाउड कोड एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप पूरा वीडियो कंटिन्यू तक देखेंगे, इन तक देखेंगे, आपको मैं ये भी बताऊंगा उसको आप अनलिमिटेड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। आपके पास एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए और बस आपका क्लाउड कोड जो है वो बिल्कुल फ्री चलने वाला है। ओनली यू नीड ओनली योर गिटहब अकाउंट, दैट्स इट। you will go to enjoy your full cloud code absolutely free. So let's begin and start करते हैं कि क्लाउड कोड कैसे चलेगा। हम आपको सिस्टम पे ले चलते हैं और आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करके मैं दिखाऊंगा आप कैसे यूज़ करोगे उसको। ओके, वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और जब तक ये पूरा कंप्लीट होता है उसके पहले पहले आप क्लाउड कोड फ्री चल जाएगा। ओके, एंजॉय। तो आ गए हम अपने लैपटॉप पे और हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं डिटेल में कि आपको ये यूज़ कैसे करना है, क्लाउड कोड फ्री अनलिमिटेड कैसे यूज़ करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करिए। जैसे सिस्टम में बताता जा रहा हूँ वैसे सिस्टम में आप फॉलो करते जाइए। सबसे पहले है देखिए, हम इसमें राउटर सेटअप करेंगे, उसके बाद क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अभी मैं सारा एक साथ नहीं बताने वाला हूँ, मैं वन बाय वन चलेंगे। कुछ नई स्टेप है, अगर आप इसको जैसे मैं बताऊँ वैसे करते जाएंगे तो आपका बिल्कुल आराम से चल जाएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ओके, सबसे पहला स्टेप है एजेंट राउटर सेटअप। इसको हमें कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आपको साइन अप करना है गिटहब ओल्ड अकाउंट से। सिंपल सी बात है, आपका गिटहब अकाउंट न्यू नहीं होना चाहिए, आपका कुछ पुराना हो, आपका ये चल जाएगा। साइन अप कैसे करना है, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसी लिंक का यूज़ करके करेंगे तो आपको इनिशियल बैलेंस $175 का मिल जाएगा उस रेफरल लिंक से। ओके, आपको उसी लिंक का यूज़ करके करेंगे तो आपको $175 का अकाउंट क्रेडिटेड मिलेगा और उसको यूज़ करके आप क्लाउड कोड को यूज़ कर पाएंगे। उसमें आप अपने API टोकन को जनरेट कर पाएंगे। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके लिए करना क्या है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ये है एजेंट राउटर का सेटअप। ठीक है, एजेंट राउटर है। यहाँ पे आपको गिटहब से लॉगिन करना है, कंटिन्यू विद गिटहब। जो आपका अकाउंट है उसी से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में लॉगिन जब हो जाएगा तो आपका जो अकाउंट है कुछ यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होने के बाद, साइन अप सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इसमें आपको $175 क्रेडिटेड मिलेंगे करंट बैलेंस के तरीके से। आप यहाँ पे देखिए 174 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ यूज़र्स किए थे, मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उसमें कुछ माइनस हुआ है, कुछ कंजम्पशन हुआ है, इसलिए $174 समथिंग इसमें बचा हुआ है। तो आपको इसका सेटअप कैसे करना है, आपको इसको अनलिमिटेड कैसे यूज़ करना है वो भी मैं तरीका बताऊँगा। उसके लिए आपको पूरा स्टेप फॉलो करना है और इसको आगे पूरा देखना है कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपने इनिशियल बैलेंस $175 अकाउंट क्रिएट होते ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। API टोकन क्रिएशन कैसे करना है वो स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इसको आपको एक टोकन क्रिएट करना है, टोकन क्रिएशन का प्रोसेस मैं अभी बताऊँगा। इनेबल कैसे करना है और कॉपी कैसे करना है, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे API टोकन्स में जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक बना रखा है टोकन, आपको क्रिएट टोकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप टेस्ट नाम का कोई भी टोकन एक बना लेंगे, सिंपल सा। और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो अनलिमिटेड कोटा है उसको ऑन कर देना है, उसको सबमिट कर देना है। आपका ये टोकन स्टेप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। टेस्ट नेम का एक आपका टोकन बन गया। इनेबल कोटा उसका लिमिटेड कर दिया है। कॉपी करना है टोकन की, यहाँ पे आप उसको की कॉपी कर सकते हैं, हम बाद में भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहेंगे वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे कॉपी करने के बाद में हम वापस आ जाएंगे और इसको यहाँ पे अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके,
अब यहाँ पे हम इस पे देखते हैं क्या क्या स्टेप्स है हमारे पास। डाउनलोड क्लाउड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अगला स्टेप क्या है हमारे पास, डाउनलोड क्लाउड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आप जाएंगे गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे क्लाउड एप्लीकेशन सर्च करेंगे। यहाँ पे जो डाउनलोड क्लाउड बाय एंथ्रोपिक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास ये डाउनलोड के लिए एक ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड करना है। आप जिससे हम यहाँ विंडोज़ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए आ रहा है, मैक क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे मैक का ऑप्शन आएगा, आप उसको डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पे आपको दिखा देगा ये, जैसे मैंने डाउनलोड किया यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। क्लाउड इंस्टॉल करने के बाद में आपको अगला स्टेप फॉलो ये करना है कि ये आप एक्सेप्ट कर लेना है और उसको साइन इन कर लेना है अपने किसी भी जीमेल आईडी से, जिससे भी आप क्लाउड यूज़ करते थे उससे कर सकते हैं। किसी भी एक जीमेल आईडी से आपको क्लाउड को यूज़ करना है, उससे आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में आपके पास क्लाउड पे आप देखते होंगे कि आपके पास जो ये क्लाउड यूज़ करते हैं तो आपको फ्री प्लान और अपग्रेड का ऑप्शन आता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको हम यहाँ पे अपग्रेड करने वाले हैं फ्री में, उसी टोकन का यूज़ करके जो हमें वहाँ पे मिले हैं एजेंट राउटर पे। ओके, आपको 3 लाइन्स पे जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद में हेल्प पे जाना है और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग पे जाना है और इनेबल डेवलपर मोड ऑन कर देना, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में ये रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद में जब आपके पास अगली स्क्रीन आएगी उसमें क्लाउड कोड का डेवलपर मोड ऑन रहेगा। उस ऑन डेवलपर मोड में आपको जाना है, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ गया, आप डेवलपर ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटअप करना है कॉन्फ़िगर थर्ड पार्टी इंटरफेस, इस पर क्लिक करेंगे। थर्ड पार्टी इंटरफेस क्लिक करने के बाद में जैसे हमने यहाँ पे सेटअप कर रखा है अपने लिए, आपको सिंपल सा यूज़ केस वही है जैसे हमने बताया था अभी, जो टेस्ट एपीआई की हमने जनरेट करी थी उसको हमें यूज़ करना है। हमने क्लाउड डाउनलोड कर लिया, इनेबल डेवलपर मोड कर लिया, कैसे करना हमने आपको बता दिया है। हेल्प में जाएंगे, ट्रबल शूटिंग में जाएंगे, इनेबल डेवलपर मोड, उसके बाद ऐप को रिस्टार्ट कर देंगे, हमारा डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। अब थर्ड पार्टी इंटरफेस सेटिंग्स में जाना है और उसको कैसे करना है, क्रेडेंशियल्स, स्टैटिक की और बेस यूआरएल और पेस्ट एपीआई की, जहाँ से हमने कॉपी किया था वहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे और आप स्कीमा बिल्डर को सिलेक्ट करेंगे। वो हमें कैसे करना हम यहाँ बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप कनेक्शंस में जाएंगे, यहाँ पे क्रेडेंशियल काइंड आएगा ऑप्शन, क्रेडेंशियल काइंड को हम यहाँ पे स्टैटिक की पे ही रखेंगे और बेस यूआरएल जो है हमारा क्या रहेगा, जो बेस यूआरएल हमारे वेबसाइट का है वो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको जैसे है ये हमारा वही सेम पेस्ट हो जाएगा। और जो एपीआई की है, एपीआई की हमने जो बनाई थी अभी टेस्ट वाली, वो टेस्ट वाली हम यूज़ कर लेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एपीआई की हमने यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे जो ऑथ स्कीम है, स्कीमा है, यहाँ पे बिहेवियर सेलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट, आपको टेस्ट करना है। टेस्ट जैसे करेंगे यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल आएगा और ये आपको बता देगा कि यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल आएगा और आपको ये बता देगा कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा है, मॉडल डिस्कवरी में फाउंड 2 मॉडल्स। ओके, यहाँ पे आपको 2 मॉडल मिलने वाले हैं ओपस के, आपको वही यूज़ करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई मॉडल नहीं मिलेगा, 2 मॉडल ये मिलेंगे, आपको वही यूज़ करने हैं। कैसे करने हैं, इसके बाद अप्लाई चेंजेस कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे अभी, और पहले से हमारा क्लाउड क्योंकि पहले से सेटअप हो रखा है। तो यहाँ पे अगला स्टेप हमारा क्या हो गया, ऑथ स्कीमा बिल्डर में सिलेक्ट कर लिया, थर्ड पार्टी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, टेस्ट कनेक्शन कर रखा है, अप्लाई कर लिया, ये क्लाउड कोड का सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो कौन से मॉडल हैं मैं आपको बता दूँ फिर से। यहाँ पे अवेलेबल मॉडल्स हमारे पास ओपस 4.8 और ओपस 5 रहेगा। रिकमेंडेड हमारा जो है वो 5 है, क्योंकि हम रिकमेंड करते हैं 5 आप यूज़ करिए, उसमें आपको जो इनपुट है वो कम टोकन में जाएगा और आउटपुट हमारा ज़्यादा टोकन में मिलेगा, इसलिए ये हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने कोड के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा देखिए एजेंट राउटर सेटअप हो गया, क्लाउड कोड का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो गया, अवेलेबल मॉडल्स जो थे वो हमने आपको बता दिए कैसे होंगे। और उसके बाद फीचर्स एंड एफर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एफर्ट लेवल भी हम सेट कर सकते हैं अपने यूसेज के अकॉर्डिंग।
जैसे हम यहाँ पे क्लाउड सेटअप कर रखे हैं। एफर्ट हम लो, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा और मैक्स भी कर सकते हैं। जितना भी आप इसको यूज़ करना चाहें, जिस लेवल से कम परफॉर्मेंस, ज़्यादा परफॉर्मेंस, मीडियम परफॉर्मेंस, उस हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। उसको आप यूज़ कर पाएंगे, उसी हिसाब से टोकन कंज्यूम होगा, उसी हिसाब से आपका जो ये कोड है आउटपुट जनरेट कर पाएगा। अल्ट्रा कोड फीचर आप जो जैसा आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से कोड जो समराइजेशन है और जो टर्मिनल इंटीग्रेशन है वो भी आप इसमें उसी टोकन को यूज करके बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करें अनलिमिटेड क्रेडिट स्ट्रेटजी की। उसमें आपको करना क्या है कि जो रिफरल प्रोग्राम है उसको आपको फॉलो करना है। जैसे मैं आपको रिफर कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे इनवाइट कोड आपको जो मैं दे रहा हूँ उससे आपको $150 मिलेंगे, प्लस 50 आपको 175 का क्रेडिट होगा। और ऐसे आप रिफ़र करेंगे तो आपके जो $175 है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे और आप जिसको रिफ़र करेंगे उसको भी प्लस पॉइंट मिलेंगे और आपको भी वो कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ टोकन आपको मिलते जाएंगे। और अगला तरीका आपके पास वॉलेट सेक्शन पर्सनल सेंटर है, आप उसको खुद अपना यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट में जाएंगे और पर्सनल सेटिंग्स में जाएंगे, आप कैसे रिफ़र करेंगे उसको मैं बता दूँ आपको। आप वॉलेट्स में जाएंगे, वॉलेट्स में जाके यहाँ पे इनवाइट लिंक है, आप यहाँ से कॉपी करेंगे, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ खुद भी आप बैलेंस इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उसको देख लीजिए कैसे करना है। लेकिन आपका जो क्लाउड है वो पूरा सेटअप हो चुका है, बिल्कुल फ्री, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड कैसे यूज़ करना वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको अगला स्टेप क्या है, मॉनिटरिंग और मैट्रिक्स। अगर आपको देखना है कि हाँ हमारा यूसेज क्या है, कैसे यूज़ हुआ, क्या कितना टोकन कंज्यूम हो रहा है और मॉडल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कॉस्ट ट्रैकिंग कैसे हो रही है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप यूजर्स लॉग में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए कि कब कब क्या क्या रिक्वेस्ट गई है और क्या क्या रिक्वेस्ट आई है और उसका कितना कंज्यूम हुआ है, वो आपका पूरा समरी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्लाउड कोड सेटअप कर लिया है। आपको जैसे भी इसका यूज़ करना है वैसे यूज़ करिए। अपने प्रोजेक्ट बनाइए, वेबसाइट बनाइए, ऐप बनाइए, खुद भी आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको यूज़ करना है वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको क्लाउड कोड चलाने में मज़ा आता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके की अनलिमिटेड जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, मैं बताता रहूँगा और अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको वीडियो जनरेशन कैसे करना है फ्री में अनलिमिटेड। मैं नहीं मानता। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसी से आपको हम इन्फॉर्म कर पाएंगे कि वीडियो आप कैसे जनरेट करेंगे अनलिमिटेड, वो भी फ्री में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।